पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके हैं। टैरिफ की मदद से कई जंगें खत्म की। ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग का जिक्र न भूले। कहा, मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, कंबोडिया, थाईलैंड जंग रुकवाई, इसराइल और ईरान के अलावा कांगो और रवांडा की जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। मैंने दुनिया में अमन कायम किया। गजा की जंग रुकवाई। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत गजा से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। हमास और इसराइल ने यरगमालियों की लाशें मिलकर निकाली। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाइडन की जगह सदर होता तो रूस और यूक्रेन की जंग कभी शुरू ही न होती। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के फैसले को बदकिस्मती करार दिया। कहा, कांग्रेस से मुशावरत के बगैर भी दीगर कवानीन के तहत टैरिफ बरकरार रखे जाएंगे। टैरिफ ने दहाइयों से जारी गैर मुतवाज़िन तिजारती ताल्लुकात को दुरुस्त किया। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमेरिका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। तरजीह है कि ईरान का मसला सफारतकारी से हल हो। डील की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह हूँ। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हम सुनना चाहते हैं, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खिते में अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुँचेंगे। ईरान ने मुजाहिरों के दौरान 30,000 लोगों को कत्ल किया। मैंने ईरान में हज़ारों फांसियाँ रुकवाई। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं, अब सिर्फ कानूनी तौर पर आने वालों को खुशामदीद कहा जाएगा। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। हमें हर किस्म के सियासी तशद्दुद को मुस्तरद करना चाहिए। कांग्रेस कानून मंजूर करके पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुजरिम जेल से बाहर न निकलें। डोनाल्ड ट्रंप की इल्हान-उमर और रशीदा तलेब पर तनकीदी भरी जुमलेबाजी। कहा कि शर्म आनी चाहिए जो रुकने कांग्रेस गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने की राह में हायल हैं। सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, नहीं चाहते वो अमेरिका में हों। अरकान कांग्रेस का पहला फर्ज है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट न करें। ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल कह डाला। मशरक़ वस्ती में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम का सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, अगर हम पीछे हट जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की है। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। मैंने तारीख में आज जैसा अहम और फैसलाकुन वक्त कभी नहीं देखा। हम एक दुश्मन की बजाय एक दोस्त को ले आएँ तो ये 1000 साल की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमेरिकी सदर ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तरजीह हमेशा सफारतकारी रही है। सदर ट्रंप ही ईरान के मामले में हतमी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। अमेरिकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वारन की ईरान के साथ जंग की मुखालफत। कहा, अमेरिकी अवाम चाहते हैं कि ट्रंप अंदरूनी मुआशी सूरत हाल बेहतरी बनाने पर तवज्जो दें। मेहनत कश और मुतवसत तबके के लिए ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बनाई जाए। रिहायशी अखराजात, सेहत, तालीम जैसे मसाइल शहरियों के लिए बाइस तशवीश बने हुए हैं। मशरक़ वस्ती में किसी नई और तवील फौजी मुदाखलत से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायज़ा। अतालवी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,000 से ज़ायद वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। मुलाकात में इंसदाद मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। पंजाब का हर स्कूल, हर अस्पताल और हर बस स्टॉप एक आलमी तामीराती डिज़ाइन और जदीद सहूलियात का अक्स होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल काया पलटने के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती।
तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो हमारा हक है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। रोज़े की हालत में रोस्टम पर गया और चीफ जस्टिस को सलाम किया, मगर उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। बानी का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक सवाल पर कहा, ये झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई। अगर कोई नॉन इश्यू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। PTI में एक और तनाज़ा, साबिक और मौजूदा वज़ीर आला KP आमने सामने। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस, साबिक वज़ीर आला की तस्दीक। कहा, रात को 11 बजे वज़ीर आला के डिप्टी CSO ने मेरे सिक्योरिटी एहलकार को कॉल की और कहा कि CSO का हुक्म है कि आप सब क्लोज हो जाएं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अब अगर सिक्योरिटी वापस दी गई तो नहीं लूँगा। वज़ीर आला को बताना चाहता हूँ, मुझे सिक्योरिटी वापस करने की ज़रूरत नहीं। साबिक वज़ीर आला के पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल केबिन गाड़ी और 14 एहलकार भी थे। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान ने साबिक वज़ीर आला से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों को गैर मुसद्दक़ा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कतर मुकम्मल करके वतन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें, मुज़ाकरात और सफारतकारी से तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर, इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। मुलाकातों में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा दिफाई शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने में कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात।